नमस्ते भाइयों। कैसे हैं आप लोग। अभी थोड़ा सा समय मिला तो सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाएं। काफ़ी लोगों की क्वेरी आती है मेरे पास और बहुत लोगों के फ़ोन में नहीं उठा पाता हूँ क्योंकि मैंने कुछ प्राइवेसी कंसर्न रखे हुए हैं। मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज हम बात करेंगे कि महिलाओं के लिए काफ़ी लोग हमसे कहते हैं कि सर आप हमेशा एक पक्षी बात करते हैं, हमेशा एक पक्षी बात करते हैं। ये बात सही है कि महिलाओं के साथ में भी जाति होती है, लेकिन ज़्यादातर महिलाएं जो हैं वो कानून का गलत फ़ायदा उठाती हैं, कानून का मिसयूज करती है और पति परिवार को फंसाने के लिए नए नए षड्यंत्र रचती है। तो हम सारी महिलाओं के लिए हम नहीं बोलते, हमेशा हम उन महिलाओं के लिए बोलते हैं जो गलत फ़ायदा उठाती है, गलत फ़ायदा उठा के दो परिवारों की इज्जत को तार तार कर दिया है। वो झूठे मुकदमे लगा के कोर्ट कचहरी थाना अदालत में घूमती है। जिन महिलाओं के साथ में वास्तविक में गलत हुआ है, मैं ये भी नहीं कहता कि सारे पुरुष भी सही है। कुछ ऐसे मामले मेरे सामने आए हैं जिसमें कि पुरुषों ने महिलाओं के साथ में वास्तव में गलत किया है। मेरे परिवार में भी हैं ऐसे मैटर, घर में भी हैं ऐसे मैटर। तो आज हम इसी के संबंध में आज हम बात करेंगे कि अगर महिला कोर्ट कचहरी में रिलीफ लेने के लिए जाती है तो उसको क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, उसी के संबंध में आज हम बात करेंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं जो पुरुषों के फेवर में हैं कि महिला कानूनों को कैसे तोड़ना है, और मुझे भी लगा कि नहीं कुछ करना चाहिए, बताना चाहिए। तो इसके संबंध में आज हम वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के जो कमेंट आते हैं, कमेंट के आधार पर ही हम अपने वीडियो बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी जो क्वेरी है उसको सॉर्ट आउट किया जाए, आपको समझाने का प्रयास किया जाए। एक भाई के नाते, एक दोस्त के नाते आप लोगों को मदद पहुंचाई जाए, लेकिन आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी हमारी मदद करो। डायरेक्ट कॉल हम किसी का नहीं उठाते क्योंकि कुछ खामियाजा हम भुगत चुके हैं, और आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें, हम सबकी मदद करेंगे। ऐसा नहीं है, और मदद करने के लिए ही हमने अपना ये चैनल बनाया है और आप लोगों का सहयोग रहा है, आप लोगों का आशीर्वाद बहुत रहा है मेरे साथ में। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि कि पुरुषों को भी आत्महत्या करने से बचाया जाए। और जिन महिलाओं के साथ में वास्तविक में गलत हो रहा है उनके साथ भी हम खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को छोड़ दिया है या हम उनकी मदद नहीं करना चाहते। काफ़ी लोगों ने कहा कि नहीं सर आप गलत कर रहे हैं, आप एक पक्षी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, क्योंकि जब मैं पीड़ित हूँ तो मुझे सारे पीड़ित नज़र आते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि सारे लड़के भी सही हैं। तो इसलिए आप हमसे जब भी संपर्क करना चाहें तो आप लोग हमसे आगरा में संपर्क कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप लोग हमारा जो व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया जा रहा है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें समय मिलेगा हम आपको कॉल करेंगे, लेकिन उसके लिए हमने कुछ पे आउट्स रखे हुए हैं। अगर आप लोग हमसे कॉल पे बात करना चाहते हैं, हमें जैसे ही समय मिलेगा, आप लोग 200 रुपये 15 मिनट के लिए आप लोग हमें किसी भी पेटीएम, गूगल पे या किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं। उसकी स्लिप आप हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे केस चल रहे हैं और हमें रेगुलर कंटिन्यू रहना है और हर प्रोसीडिंग से बताना है कि सर आज की डेट में ये हुआ, कल क्या होना चाहिए, कल हमें कौन सी एप्लीकेशन देनी है, किस तरीके से हमें मूव करना है, इसके लिए आप अगर रेगुलर बेस पे अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमने उसके लिए व्हाट्सएप पे कुछ प्लॉट्स रखे हुए हैं। अगर आप 1 महीने के लिए करते हैं तो आपको 1000 रुपये, अगर आप 3 महीने के लिए करते हैं तो 2500 रुपये, और अगर आप 6 महीने के लिए करते हैं तो 4500 रुपये, और 1 साल के लिए अगर आप हमारे कनेक्टिविटी में रहते हैं तो हमने 7000 रुपये का रखा हुआ है। कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, इससे हमारी भी मदद हो जाएगी, आपकी भी मदद हो जाएगी, क्योंकि मैं ऐसी कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं सब लोगों के लिए फ्री मदद करता रहूँ। और आज भी हम उसी जगह पे खड़े हैं जिस जगह पे पहले थे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। महिला क्या करती है, जिन महिलाओं के साथ में वास्तविक गलत हुआ है, जिनके साथ में ससुराल वाले परेशान करते हैं, जिनको दहेज मांगते हैं, और ऐसा नहीं है अगर पुरुषों को गलत लग रहा है तो लग जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई कहीं ना कहीं है।
गलतियां एक तरफ से नहीं हो सकती, गलतियां दोनों तरफ से होती हैं, कुछ किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। इसलिए कुछ महिलाएं भी पीड़ित हैं, मेरी बहन भी पीड़ित है, मेरे रिश्तेदार भी पीड़ित हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ कानूनी बारीकियां जो बताई हैं, अगर आपने महिला ने अगर किसी ने भरण पोषण का केस किया है तो वो 125 सीआरपीसी के तहत में भरण पोषण मांग सकती है, लेकिन वो अपने एफिडेविट में अपने परिवार में कोई भी तथ्य ऐसा बढ़ा चढ़ा के ना लिखे जिससे कि उसको आगे कठिनाइयों का सामना करना पड़े। बहुत से मैटरों में देखा गया है और अधिकांश मैटरों में ये देखा गया है कि पति की संपत्ति के बारे में उसको जानकारी नहीं होती है, तो वो क्या करती है कि वो कुछ भी लिख देती है, मनगढ़ंत जो मन में आता है वो लिख देती है, लेकिन कोर्ट अपने हिसाब से चलती है। कोर्ट आंसुओं पे नहीं जाती है, ना कोर्ट ये देखती है कि ये महिला है या पुरुष है। आप अगर अपनी बात अच्छी तरीके से रखेंगे तो आपकी बात को सुना जाएगा। जब भी आप 125 सीआरपीसी अगर फाइल करने के लिए जाती हैं तो आपको सबसे पहले अपने पति के बारे में जानकारी लेनी है कि कहाँ प्रॉपर्टी है, कहाँ क्या है, काम करता है नहीं करता है, बेरोजगार है क्या नहीं है, उसके बारे में आपको पुख्ता चीज़ें वो रखनी। क्योंकि अब तो रजनीश वर्सेस नेहा का जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आया है उसमें स्पष्ट दोनों लोगों को अपना अपना एफिडेविट, और उसमें कहा गया है कि अगर आप गलत एफिडेविट देते हैं तो आप कंटेम्प्ट की श्रेणी में जाते हैं, आईपीसी के सेक्शंस आपके ऊपर लग जाते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचना है। जब भी आप सीआरपीसी 125 का केस फाइल करने जाती है तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना है कि पति की जो प्रॉपर्टी है, उसका काम धाम है, कहाँ नौकरी करता है, क्या चीज़ें, इन सब के बारे में आपको जानकारी लेनी है। कैसे जानकारी लेनी है ये हम आपको आगे बताएंगे आप लोग। दूसरी बात है कि डोमेस्टिक वायलेंस का अगर आप केस फाइल करते हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट बनाया गया है वो मॉनेटरी रिलीफ देने के लिए बनाया गया है महिला को, क्योंकि उसको ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। इसलिए सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत में अगर आप मुकदमा फाइल करने जाती है तो सबसे पहले आपकी जो डीपीओ रिपोर्ट होती है उसमें आप अच्छी तरीके से उसमें कोई भी चीज़ झूठी ना बोले, कोई भी परिवार में ऐसा तथ्य ना लिखें जो आपके लिए नुकसानदायक हो जाए, आपके केस के लिए नुकसानदायक हो जाए। तो और देखा है कि काफ़ी सालें लग जाती है, बहुत सालें लग जाती है, डोमेस्टिक वायलेंस में कोई रिलीफ नहीं मिल पाता है, इंटरिम ऑर्डर हो जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती है, लेकिन फाइनल डिस्पोजल नहीं होता है जो मॉनेटरी रिलीफ मांगा जाता है। तो आपको क्या करना है कि जब आप केस फाइल करें उसके बाद में डीपीओ रिपोर्ट आए, सम्मन हो जाए, जवाब हो जाए, उसके बाद में आपको क्या करना है कि सेक्शन 12 सब सेक्शन 5 के तहत में टाइम बाउंड किया गया है कि देवी का जो मामला है वो 6 महीने में ख़त्म करना चाहिए। अब बात ये आ जाती है कि 406 में रिकवरी कैसे लें अपने सामान की, स्त्री धन की। तो ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। इसकी लिस्ट जो है ना वो कभी एक 25 लिस्ट बना के ना दें, अपने एक 25 साइन करके कोर्ट में इस तरीके की कोई लिस्ट ना दें। आप बता सकती हैं, ऑन एफिडेविट बता सकती हैं, बिल के साथ में बता सकती हैं, अपने बिल होंगे वो अपने संलग्न करें, स्टेटमेंट होंगे वो संलग्न करें जो शादी में आपके माता पिता ने यूज किया है। दूसरी बात यह है कि आप के पति ने अगर सेक्शन 9 लगाया है या फिर डाइवोर्स का केस फाइल किया है तो आप उसमें हिंदू मैरिज एक्ट 23 के तहत में उसमें रोक लगवा सकती हैं, क्योंकि आपके मैटर पेंडिंग में है, आपके मैटर 498 का डीवी का पेंडिंग में है और इसका डिस्पोजल नहीं हुआ है, तो आप इसके लिए भी जा सकती हैं। आप हिंदू मैरिज एक्ट 27 के तहत में आप डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के लिए भी जा सकती हैं। 25 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत में आप एक मुश्त रकम के लिए भी आप मांग सकती हैं। और अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है, आपके ऊपर ज़्यादा कंप्लेनें की जा रही हैं, तो आप इसके लिए स्पेशल प्रावधान है, उसके तहत में आप रोक लगवा सकते हैं, आदेश पारित करा सकते हैं माननीय न्यायालय से। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको दूसरी शादी करनी है, दूसरी शादी करनी है, आपने कर ली है, तो आपको कोर्ट में स्पष्ट बताना होगा। ऐसा नहीं है कि आप छुपा लिए, तो ये सारी चीज़ें छुपती नहीं है, आपको कोर्ट को बताना होगा, क्योंकि डाइवोर्स के बाद में भी पत्नी के अंदर वो पत्नी आती है जो तलाक ले चुकी हो। आपने शादी कर ली, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, जैसा जो भी है, लेकिन आपके जो अधिकार है ना वो आपके अनुबंधित नहीं हो जाते हैं, आपका पूरा अधिकार उस पर बना रहता है। इसके बारे में हम टिप्पणी करेंगे क्योंकि कुछ भाइयों को ज़्यादा बुरा लग जाएगा अगर हम पूरी बात खुल के बताएंगे। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पति ने हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 के तहत में या सेक्शन 13 के तहत में अगर कोई परिवार फैमिली कोर्ट में दाखिल किया है,
तो आप 24 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत में ना उसी न्यायालय में जाके आप अपना हर्जा खर्चा भी मांग सकती हैं, आने जाने का भी एक्सपेंसेस मांग सकती हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रावधान दिए गए हैं। हमसे वो महिलाएं दूर रहें जिन्होंने झूठे मुकदमे किए हैं, क्योंकि आज ज़रूरी था ये वीडियो बनाना, आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना। और जिन लोगों ने फैमिली कोर्ट में 125 सीआरपीसी का मुकदमा दाखिल किया है, उनको मॉनेटरी रिलीफ मिला है, तो उनको जो पैसा दिया जा रहा है उसका भी पूरा विश्लेषण उनको करना पड़ेगा। बाकी अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास आप डायरेक्ट कॉल ना करें, और डायरेक्ट कॉल हम उठाते भी नहीं हैं। और आप अगर सही हैं तो हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि हम इस प्रोफेशन में आए हैं। माना कि हम पीड़ित हैं या परेशान रहे हैं या अपनी व्यक्तिगत जीवन में, और जो वीडियो हम बनाते हैं वो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पे हम बनाते हैं, जो हमने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में महसूस किए हैं। तो महिलाओं को भी बचने चाहिए। अगर झूठे मुकदमे दाखिल कर रही है और वो सोचती है कि हम माननीय न्यायालय से झूठ बोल के हम कोई रिलीफ ले सकते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो अपने आप को आरोपी बना रही है और उसके खिलाफ भी कड़ा एक्शन हो सकता है। महिलाओं के लिए महिला जेल भी बनी हुई है, महिला थाने भी बने हुए हैं, सब कुछ है। और किसी भी महिला को कानून में अपराध करने का लाइसेंस नहीं दिया गया है। इनसे बचो। अगर आप साफ हाथों से आते हैं, साफ मन से अगर आते हैं और साफ तरीके से अगर आप मेरी मदद चाहते हैं तो हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, बशर्ते जिस तरीके से आज के माहौल में देखा जा रहा है उस तरीके से महिलाएं कानून का ज़्यादा दुरुपयोग कर रही हैं अपना फ़ायदा उठाने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि पति को, ससुराल वालों को मायके में कोसते रहो और अपना फ़ायदा उठाते रहो। और जिन लोगों को मेरा ये वीडियो बुरा लगा हो, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, और माता रानी से ये दुआ करूँगा कि सद्बुद्धि आए, किसी का घर ना टूटे, किसी के बच्चे अलग ना हो। और इससे एक पार्टी को नुकसान नहीं होता है, इससे दोनों पार्टी को नुकसान होता है। अगर मैटर सुलझ रहे हैं तो मैटर सुलझाने चाहिए, वरना टूट तो रही हैं। और पैसे से कभी किसी की ज़िंदगी नहीं कटी है। ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं लेकिन ज़िंदगी किसी की नहीं कटी है। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है, हम सबकी मदद करने के लिए हैं, हम सबकी मदद करेंगे, लेकिन आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है हमारी भी आप मदद करो। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ये हम सब के हित में है कि हम लोग अपने परिवारों को बचाएं। एक महिला जो झूठे मुकदमे करती है कोर्ट में, पति को, परिवार वालों को ही वो कोर्ट में खड़ा नहीं करती है, वो अपने परिवार को भी खड़ा करती है। उसके परिवार को भी उतनी टेंशनें होती है। क्या उस घर में लड़के नहीं होंगे? क्या वो सिर्फ एक महिला तक ही सिमट कर रह गई है? उससे महिला से ऊपर भी बहुत सारे रिश्ते हो सकते हैं। बहन का रिश्ता हो सकता है, नंद का रिश्ता हो सकता है, भाभी का रिश्ता हो सकता है, बहुत सारे रिश्ते हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को सोचना चाहिए और सोचने के बाद ही कदम बढ़ाना चाहिए। और आगे हम बताते रहेंगे कि आप लोग जैसे जैसे कमेंट करेंगे उस कमेंट के हिसाब से हम वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोगों तक जानकारियाँ पहुँचाते रहेंगे। अगर आप लोगों को किसी को अगर कोई ठेस पहुँची हो तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। और हम इस पेशे में आ रहे हैं और हम सबके लिए, क्योंकि हम एक पक्षी नहीं चल सकते। अगर आप लोग हमसे मिलना चाहते हैं तो आप लोग हमसे आगरा में मिल सकते हैं, आगरा दीवानी मिल सकते हैं। हमारा नंबर डिस्प्ले कर रहा है। आप लोग हमारी मदद करो, हम आपकी ज़रूर मदद करें।